अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं। टुडे वी विल डिस्कस रिएक्शन कंडीशंस एंड इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कंडीशंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए we study the basic principle that is not known as ली-चैटलर प्रिंसिपल। कुछ लोग इसे ली-चैटलर भी पढ़ते हैं, कुछ ली-चैटलर भी पढ़ते हैं। What is the basic principle? If the system at equilibrium is disturbed by change in conditions such as concentration, temperature or pressure, the equilibrium will shift in a direction that tend to minimize the effect of that change. इसका मतलब ये हुआ, डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि ये रिएक्शन स्पेसिफिकली रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये यूज़ होगा प्रिंसिपल। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये प्रिंसिपल अप्लाई तब होता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेता है। आफ्टर अटेनिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो फिर क्या करें कि कुछ चेंज कर दें। चेंज क्या करें? कंसंट्रेशन चेंज कर दें, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस ले आएँ, या फिर प्रेशर के अंदर चेंजेस ले आएँ। ठीक है, अगर वो गैसेस फेस के अंदर रिएक्शन हो रहा है, आइदर फ्रॉम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, किसी साइड से वो चेंज ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इन्हांस कर दें और प्रोडक्ट की रिमूव करते जाएं कंसंट्रेशन, या फिर टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर लें, प्रेशर को कम या ज़्यादा कर लें, तो फिर क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब तो जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। तो फिर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा, राइट और लेफ्ट, बट उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में अपना इक्विलिब्रियम वो रीगेन कर सके, या फिर हम कहते हैं जो चेंज का इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर सके एज फार एज पॉसिबल, या फिर उसको कैंसिल आउट कर सके उस इफेक्ट को। तो इसको हम कहते हैं ली-चैटलर प्रिंसिपल। ठीक है जी, एक डेफिनेशन है। सेकंड हो सकती है इसकी कि व्हेन केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, इट्स रीगेन इक्विलिब्रियम बाय अंडरगोइंग, या फिर हम कह सकते हैं ये दैट रिएक्शन विल टेंड टू अनडू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, या फिर अंडरगोइंग ए नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन मीनिंग भी वही होता है कि रीगेनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, कि दोबारा अपने इक्विलिब्रियम को रीगेन करना है और वो जो डिस्टर्बेंस का इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर रहा है, मिनिमाइज करना है। पर 100% रिड्यूस नहीं किया जा सकता, पर एज फार एज पॉसिबल जितना उससे हो सकता है उतना वो करता है। ठीक है जी, एक तो डिस्टर्ब के बारे में हमने समझा दिया यहाँ पे कि डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है। डिस्टर्ब का मतलब कंडीशन के अंदर आप फोर्सफुली कोई चीज़ ऐड करें, यानी कंसंट्रेशन में फोर्सफुली चेंजेस करें, प्रेशर में चेंजेस करें और टेम्परेचर में, लेकिन शर्त यह है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर चुका हो। नेट रिएक्शन रेफर टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू राइट और लेफ्ट। अब इसमें नेट रिएक्शन का भी जिक्र आया था कि व्हाट इज द नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन मीन कि रिएक्शन अपने आप को रीगेन करने के लिए इक्विलिब्रियम को राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है जी, अब हम इसको स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अब इसको टू एस्पेक्ट्स से वी विल डिस्कस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। सबसे पहले हम इसको क्वालिटेटिवली देख सकते हैं कि क्वालिटेटिव व्यू ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एक गैसेस फेस रिएक्शन है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज फॉर्म्ड इफ वी राइट इज QC, तो QC में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो उसकी QC की क्वेश्चन को अगर हमने यहाँ पे लिखा है तो इसका QC अगर Kc के इक्वल हो, यानी रिएक्शन क्वोशिएंट जो Kc के इक्वल हो, तो Kc की वैल्यू उसकी 224 है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं कि क्या इफ़ेक्ट होगा अगर हम यहाँ पे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अमाउंट को रिमूव करते जाएं। वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझाते हैं।